मकर राशि वालों, आपको बता दें मित्रों कि 13 दिए आपको धनतेरस के दिन जरूर जलाना चाहिए। लोग 1-2 दिए जलाते हैं, लेकिन 13 दिए जलाने का नियम है। कहाँ कहाँ जलाना है, जलाने का मुहूर्त क्या है, और ये जो दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको 16 चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, 16 चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए धनतेरस के दिन। और 5 ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। ये आपके लिए समझ लें कि आपके जीवन में मनहूसता देता है, ये आपके घर में कंगाली लाता है, इसलिए 5 चीज़ों को कभी नहीं खरीदना है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि क्या समय है। 200 वर्षों बाद धनतेरस पे, वर्ष 2025 के धनतेरस पे त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ये 3 गुना फल देने वाला योग माना जाता है। इसके साथ साथ ब्रह्म योग है जो बहुत अच्छा योग माना जाता है। इसके साथ ही इंद्र योग बनेगा जो समझ ले कि 18 अक्टूबर को आपके लिए एक कह सकते हैं कि पूरे दिन ही एकदम अच्छे योगों से भरा है। अब इसमें खरीदारी आप करने जा रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आपको इन सब चीज़ों को खरीदना है। क्या क्या खरीदना चाहिए? 2 झाड़ू। जी हाँ मित्रों, 2 झाड़ू आपको खरीदना चाहिए। एक अपने पूजा स्थान के लिए और दूसरा आपको मंदिर में दान करने के लिए। मंदिर में जो लोग झाड़ू दान करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बहुत तेज़ी से आती है, और ऐसे समय में इसलिए 2 झाड़ू खरीदें। धनिया खरीदें। जी हाँ मित्रों, धनिया की खरीदारी करना चाहिए, और इस धनिया का प्रयोग माँ लक्ष्मी की पूजा में करें, फिर बाद में आप भोजन में करें। लेकिन जब भी भोजन में करें अशुद्धता के साथ ना करें, जैसे कि आप नॉनवेज वगैरह में प्रयोग ना करें। उसके बाद बर्तन खरीदना चाहिए। कुछ लोग स्टील के बर्तन या अन्य चीज़ों के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आपको स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। आपको खरीदना है तो पीतल का बर्तन खरीदें। जितना खरीदना है, जो खरीदना है, पीतल का बर्तन खरीदें। और जब बर्तन खरीदें तो उसे खाली ना लाएं। यदि आपको बड़ा कुछ बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें कम से कम एक फल ही सही, लेकिन फल जरूर लाइएगा। उसको खाली बर्तन अपने घर में एंट्री ना कराइए। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ नमक। जी हाँ मित्रों, नमक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में यदि कोई निगेटिव ऊर्जा है तो इस नमक की खरीदारी से ही आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है वो दूर चले जाते हैं। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि नमक का जो प्रयोग है, भी आपको बता दें कि आपको घर में पानी में डालकर पोछा लगाना चाहिए। कम से कम 5 दिन तक ये काम करें, उसके बाद उस नमक का प्रयोग भोजन में करें। और भोजन में करें तो याद रखिएगा, फिर कह देते हैं नॉनवेज के साथ प्रयोग ना करें। साथ ही साथ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति अपने घर में ज़रूर लाइए पूजा के लिए। श्री यंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो जिसके घर में श्री यंत्र ना हो वो श्री यंत्र अपने घर में जरूर लाइए। हम थोड़ा तेज़ी से बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। तो श्री यंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि सुबह शाम जिस घर में श्री यंत्र के पास दीपक जलता है, दीपक दिखाई जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता आती ही नहीं है। ये 100% दावे के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जितने लोगों को ये उपाय बताया है और जिस विधि से, क्योंकि विधि तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से शुद्ध होकर आपको दीपक जलाना है सुबह और शाम में। उसके घर में वैसे कुछ समय लगे, लेकिन उसके घर में धीरे धीरे ऐसे पॉजिटिव स्थिति बनने लगी जिससे कि समझ लें कि काम धंधा सब अच्छा होने लगेगा, पैसे आने लगे और बहुत ही अच्छा जीवन हो गया। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप भी करें। चलिए आगे बात करें तो शंख। जी हाँ मित्रों, शंख अपने घर में लाइए। पूजा स्थान में शंख जरूर रखना चाहिए। पानी उसमें डालकर रखें। शंख को जो बजाते हैं शंख, उसका अलग प्रयोग करना है। जो नहीं बजाते हैं वहाँ कम से कम पूजा स्थान में रखें आज से, यानी धनतेरस के दिन से। आगे बात करें तो चांदी के सिक्के या फिर मछली। यदि आपके पास पैसे हो तो चांदी के सिक्के या फिर मछली ज़रूर खरीदें। साथ साथ गोमती चक्र। जी हाँ मित्रों, 5 गोमती चक्र खरीद कर ले आइए आज के दिन और लाकर पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के पास ज़रूर रखिए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही साथ कौड़ी। जी हाँ मित्रों, कौड़ी 5 कौड़ी खरीद कर लाइए। आपके घर में होगा जो बड़े बुजुर्ग और साथ साथ पुराने लोग हैं, उनके घर में पूरे बड़े बड़े डब्बे में रखे रहते हैं ये गोमती चक्र और साथ साथ कौड़ी, क्योंकि हमेशा ही लाना रहता है। 5 ही लाना रहता है, 5 ही लाइए और पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के पास जरूर रखिए। इसके साथ साथ आपको पान के पत्ते माँ लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर लाना चाहिए मित्रों। ये आपके लिए कह सकते हैं कि अत्यंत
फ़ायदे दिलाने वाला और पान के पत्ते का प्रयोग जो लोग करते हैं पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा में, उनके जीवन में जो विस्तार होता है, सुख समृद्धि में विस्तार, जीवन में विस्तार, अनुकूलता देखने को मिलता है। इसलिए ये काम ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें, आपको लक्ष्मी का चरण, माँ लक्ष्मी का चरण जो आप मार्केट में ख़रीदते हैं वो लाकर भावना से, भाव से पूजा करें और उस माँ लक्ष्मी के चरण को पूजा स्थान में ही रखें। साथ साथ मित्रों, आपको चाहिए कि आप कमल का पुष्प का भी प्रयोग आपको करना है। हम आपको सब बताते हैं कि आपको क्या करना है। पहले कमल का पुष्प को पूजा कर लेना है, माँ लक्ष्मी के समीप रख देना है और उसे उठाकर बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए, तो आज नहीं कल जब अपने मतलब पूर्ण रूप से पूजा समाप्त हो जाए, तो आप उस कमल के पुष्प को एक लाल कपड़े में बांधकर और तिजोरी में रखिए, शुद्ध जगह पे रखिए, जहाँ पर आप जूठे हाथों से नहीं जाते हैं। तिजोरी में पैसे रखने की जगह पे आप रख सकते हैं और वही काम आपको करना है। आगे बात करें तो कमल गट्टे के साथ कमल गट्टे का भी प्रयोग करना है। 5 कमल गट्टे का प्रयोग आप करें। कमल गट्टे को लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उस कमल गट्टे को आप कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर, और आप उसे पूजा स्थान में रखिए। 5 हल्दी का गांठ माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और पूजा हो जाने के बाद उसको अपने तिजोरी में रखिए। लेकिन इसे पहले ले आइए, जो हमने बताए हैं आज के दिन लाना है। आपके घर में होगा पहले से, फिर भी आपको ले आना है। लेकिन हाँ, जो हमने बताया शंख, ये शंख पहले से हो तो कोई बात नहीं। यदि आपके घर में श्री यंत्र पहले से हो तो मत लाइए, लेकिन लक्ष्मी गणेश को जरूर लाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये भी तो पहले से है, लेकिन आपको लाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके हल्दी, कमल के गट्टे, कमल के पुष्प और ये जो चांदी के सिक्के हैं, कौड़ी हैं, गोमती चक्र हैं, इन सभी को अलग अलग कपड़े में, लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में पूजा करने के बाद आप उसे तिजोरी में रख सकते हैं। ये सुख समृद्धि धन बढ़ाने वाला माना जाता है। इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे 5 चीज़ है जिसे नहीं खरीदना है। सबसे पहले लोहे के बर्तन नहीं खरीदना है, काले कपड़े आपको नहीं खरीदना है, नुकीले चीज़ों को जैसे कि चाकू, छुरी, ये सब नहीं खरीदना है, कांच का बर्तन नहीं खरीदना है, प्लास्टिक का बर्तन नहीं खरीदना है। ये 5 चीज़ बिल्कुल भी ना खरीदें, ये याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि 13 दिए कहाँ जलाना है। 13 दिए बनाना है आपको, उसमें ये ध्यान रखना है कि कौन से दिए कहाँ जलाना है। इसके साथ ही साथ दिए जलाने का मुहूर्त है। मुहूर्त क्या है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले 2 दिए, एक दिए दक्षिण दिशा में जलाना है, आपके घर के दक्षिण दिशा में जलाना है, और 2 दिए जलाना है। और वो दिए तेल का होना चाहिए, तेल का दिया जलाइए। एक तो पश्चिम दिशा की ओर मुख रखिए, एक को दक्षिण दिशा की ओर मुख रखिए। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप मसूर का दाल का प्रयोग करें। मसूर का दाल नीचे रखें, उसके ऊपर दिया रखें, लेकिन थोड़ा गैप भी रख सकते हैं। उसके बाद मसूर का दाल आपको फिर से यूज़ करना है। मुख्य दरवाजे पर 2 दिया जलाना है, वहाँ भी मसूर का दाल और तिल का प्रयोग करके दीपक जलाना है। एक दीपक तुलसी के पौधे के नीचे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चावल अक्षत के ऊपर रखना है दीपक, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाना है। छत पे एक दीपक रखना है जो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको जलाना है। पानी टंकी के पास एक दीपक जलाना है जो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाना है। मंदिर है, पूजा स्थान है, वहाँ पे आप जलाइए, आपके घर में पूजा स्थान हो। और साथ ही साथ अब आपको ध्यान रखना है, जो पौधे आपके घर में पूजनीय पौधे हैं, जैसे सम्मी के पौधे, तुलसी के पौधे, केले के पौधे और आंवला के पौधे, ये जो पौधे होते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं या महिलाएं पूजा करती हैं, उनको बोलिए उस समय ये चीज़ प्रयोग, वहाँ पे भी आप दीपक जलाएंगे। तो 13 दीपक यदि बढ़ जाए दीपक, तो आप अपने घर के चारों कोने में, चारों दिशाओं में दीपक जलाइए। और एक दीपक आप अपने जो बाथरूम है उसके बाहर जलाइए, एक किचन में जलाइए। अब इसी तरह से आपको मैनेज करना है कि कहाँ कहाँ जलाएं, कहाँ ना जलाएं, क्योंकि ये 13 दीपक आपको किसी तरह से पूरा करना होगा। 13 दीपक का ही महत्व है, और कहाँ जलाना है, कहाँ आपको बैलेंस करके चलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पौधे के पास जलाना अत्यंत आवश्यक है और सभी के पास अलग अलग, एक ही सबको दिखाकर एक दीपक भी जला सकते हैं मैनेज करने के लिए।
जैसे 3-4 पौधे आपके पास है, सभी पूजनीय पौधे हैं, तो एक ही दीपक जलाइए सबको दिखा के, बाकी सब जगह आप जला दीजिए। यदि आप हर जगह नहीं जला रहे हैं तो पौधे के पास ही जलाइए, बढ़ा दीजिए। 13 को इसी तरह मैनेज करना है। और दीपक जलाने का मुहूर्त नोट कर लीजिए, सुबह 7:20 से 8:20 के बीच, माफ़ कीजिएगा, शाम के 7:20 से 8:20 के बीच दीपक जलाना अत्यंत शुभ समय है, जिससे कि अकाल मृत्यु वगैरह नहीं आती, साथ साथ दुर्घटना और आर्थिक तंगी नहीं होती, परेशानी नहीं आती है। क्योंकि ये खुद यम का कहना है कि जिसके घर में ये दीपक जलते हैं इस समय, उनके घर में अचानक अकाल मृत्यु जो कहते हैं नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।